और नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज एक नया मैथ्स लेकर आया हूँ। अधिकतम मान और न्यूनतम मान वाले। और ये पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। और दोस्तों, उन सभी बच्चों को थैंक यू और धन्यवाद जिन्होंने सही आंसर दिया। अब देखते हैं दोस्तों, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला दिया है क्वेश्चन। यदि P एवं Q कोई वास्तविक संख्या है, इस प्रकार है कि 0 इक्वल टू नॉट बराबर क्यू इक्वल टू नॉट बराबर 1 और पी प्लस क्यू बराबर 1 हो, तो गुणनफल पी इंटू क्यू का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। आप लोगों को कल बताया था दोस्तों, इससे पिछले पिछले वीडियो में मैं आप लोग को बताया था पी और प्लस क्यू का मान दिया हुआ है आपको। इसका आधा कर लीजिए, एक का आधा एक ही होगा। एक में अगर दो से भाग दूंगा तो एक ही होगा, तो यही पी का भी मान हो जाएगा और यही क्यू का भी मान हो जाएगा। एक का आधा करेंगे तो अब क्या पूछा है दोस्तों, इसका गुना, तो गुना कर दीजिए। एक इंटू एक एक हो जाएगा, दो दूनी चार, एक बटे चार डी राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस नाइन का न्यूनतम मान क्या होगा। ये दोस्तों एसएससी सेशंस का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको देखिए हम लोग कैसे हल करते हैं। पहले क्वेश्चन दिया एक्स माइनस टू और एक्स माइनस नाइन। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आप लोग को पता होगा, इसका पहले x का गुना इन दोनों का हो जाएगा, फिर 2 से गुना इन दोनों को हो जाएगा। ठीक है, पहले x से गुना करूँगा तो क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर। एक्स से माइनस नाइन का गुना करूँगा तो माइनस नाइन एक्स। माइनस टू का x से गुना होगा तो माइनस टू एक्स। माइनस टू का माइनस नाइन से गुना होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब आप लोग को पता होगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन माइनस टू, तो माइनस 11 एक्स प्लस 18। तो ये दोस्तों देख रहे हो, वर्ग समीकरण का साधारण रूप बन जाती है। आप लोगों को कल बताया था, इसके लिए मैंने, ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू, बी का वैल्यू 11 और सी का वैल्यू 18। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए का वैल्यू क्या मान लेंगे, 1x, एक्स स्क्वायर है तो 1। बी का मान रख लेंगे हम लोग -11, सी का मान रख लेंगे 18। अब इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, और कल बताया था मैं, अधिकतम मान और न्यूनतम मान। कुछ भी पूछ दिया आपको, इसके लिए एक फार्मूला है c माइनस बी स्क्वायर बटे 4a। ठीक है, तो c कितना हमारा 18 माइनस बी कितना है -11 का स्क्वायर और 4a का मान कितना है 1। ठीक है, अब फिर से इसको हल करते हैं। तो 18 माइनस माइनस 11 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन सामने फिर माइनस ही है तो माइनस ही रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 121 बटे 4 का 1 से गुना करूंगा तो 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4। अब 1 का पहला 4 बार, तो 18 चौका क्या होता है, 72। अब 72 में हम लोग 121 को घटा देंगे। 72 में से 121 को घटा देते हैं, अधिक में से हम कम को घटाते हैं। तो 11 में से 2 गया तो 9, और ये क्या है 4, लेकिन माइनस है तो -49/4। कौन सा ऑप्शन में है डी। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।